कमरा नंबर 307। शहर के बीचों बीच एक पुराना होटल था, होटल सूर्या रेजिडेंसी। होटल देखने में तो सामान्य था, लेकिन उसके तीसरे फ्लोर का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। कमरा नंबर 307। कोई वहां रुकता नहीं था, और अजीब बात यह थी, होटल के स्टाफ भी उस कमरे के पास जाने से बचते थे। एक दिन राहुल नाम का लड़का उस होटल में ठहरने आया। रिसेप्शन पर उसने कहा, मुझे एक सिंगल रूम चाहिए, शांत वाला। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सर 305 खाली है। 307 क्यों नहीं? रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। वो रूम बंद है। क्यों? राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस बंद है। उसने नजर चुराते हुए कहा। रात के करीब 2 बजे राहुल की नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई दीवार के उस पार धीरे धीरे खटखटा रहा है। पहले उसने सोचा कोई और गेस्ट होगा, लेकिन फिर उसे याद आया उसके बगल में तो 307 ही था, जो बंद था। आवाज फिर आई, इस बार और साफ, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सुबह राहुल ने रिसेप्शन पर पूछा, कल रात 307 में कौन था? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, कोई नहीं। लेकिन आवाज आ रही थी। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, सर अगर आप यहाँ आराम से रहना चाहते हैं तो उस कमरे के बारे में मत पूछिए। राहुल मानने वाला नहीं था। वो होटल के पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। वहां उसे एक पुरानी फाइल मिली जिस पर लिखा था रूम 307 इंसिडेंट। उसने पढ़ना शुरू किया। 5 साल पहले एक लड़की इस कमरे में ठहरी थी। उसका नाम था अनाया। वो एक पत्रकार थी और किसी सीक्रेट स्टोरी पर काम कर रही थी। आगे लिखा था, एक रात अचानक वो गायब हो गई। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़की बंद, लेकिन लड़की गायब। फाइल के अंदर एक छोटा सा नोट था जो शायद अनाया ने खुद लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच दीवारों के अंदर है। राहुल के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, दीवारों के अंदर। उस रात राहुल ने तय किया, वो 307 के अंदर जाएगा। किसी तरह उसने चाबी का इंतजाम किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा बहुत भारी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल ने दीवारों को ध्यान से देखा। तभी उसे एक जगह हल्की दरार दिखी। उसने टॉर्च पास ले जाकर देखा, वहां अंदर कुछ छुपा हुआ था। उसने दीवार तोड़ी। अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला। उसने प्ले किया। अनाया की आवाज सुनाई दी, अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ जाओ, ये होटल वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ कुछ लोग आते हैं लेकिन जाते नहीं। वे गायब नहीं होते, उन्हें छुपा दिया जाता है। मैंने देख लिया है, दीवारों के पीछे एक पूरा सीक्रेट रूम है। अचानक आवाज रुक गई। फिर एक अजनबी आवाज आई, धीमी, डरावनी, तुम्हें यह सब नहीं जानना चाहिए था। और रिकॉर्डिंग खत्म। तभी राहुल को पीछे से आवाज आई, तुम भी वही गलती कर रहे हो। वो पलटा। दरवाजे पर रिसेप्शनिस्ट खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा अलग था, ठंडा और खतरनाक। तुम्हें 307 नहीं लेना चाहिए था। राहुल पीछे हटने लगा। तभी दीवार के पीछे से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अभी भी अंदर जिंदा हो। अगले दिन होटल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब कमरा 305 भी बंद था। रिसेप्शन पर एक नया लड़का बैठा था
और रजिस्टर में आखिरी एंट्री थी, राहुल, रूम 305। उसके आगे लिखा था चेक्ड आउट, लेकिन किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। और असली सवाल यह है, अगर राहुल गया तो रात में 307 की दीवार के पीछे से अब भी खरोंचने की आवाज कौन करता है? राहुल के गायब होने के बाद होटल सूर्या रेजिडेंसी में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लोग आते, ठहरते और चले जाते। कम से कम ऊपर से तो यही लगता था, लेकिन सच्चाई वो अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक अजीब केस सामने आया। लोग अचानक गायब हो रहे थे। ना कोई संघर्ष, ना कोई सबूत, बस जैसे वो कभी थे ही नहीं। इस केस को संभालने आया इंस्पेक्टर कबीर। जांच के दौरान एक बात बार बार सामने आई। हर गायब इंसान को आखिरी बार उसी इलाके में देखा गया था जहां खड़ा था वो होटल, सूर्या रेजिडेंसी। कबीर सीधे होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर वही नया लड़का बैठा था। पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड दिखाओ, कबीर ने शांत आवाज में कहा। लड़के ने हल्की झिझक के बाद रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। कबीर पन्ने पलटता गया और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हर गायब व्यक्ति के नाम के आगे लिखा था चेक्ड आउट, जैसे वो सब अपनी मर्जी से चले गए हों। लेकिन तभी एक नाम पर उसकी नजर रुक गई। राहुल, रूम 305। कबीर धीरे से बोला, ये भी गायब लिस्ट में है। कबीर ने फैसला किया, उसे यहीं रुकना होगा। उसे कमरा दिया गया 304, यानी 305 के बिल्कुल पास। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने 1:47 बजाए और तभी कबीर की आंखें खुल गईं। आवाज साफ थी, दीवार के अंदर से। वो धीरे धीरे दीवार के पास गया। ध्यान से देखने पर उसे एक छोटी सी धातु की प्लेट दिखी। उसने उसे दबाया और अगली ही पल दीवार का एक हिस्सा सरकने लगा। अंदर एक संकरा, अंधेरा रास्ता। हवा भारी थी, बदबूदार, और कहीं अंदर से आ रही थी धीमी, फुसफुसाती आवाजें, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। कबीर टॉर्च लेकर अंदर बढ़ा। कुछ कदम बाद वो एक बड़े छुपे हुए कमरे में पहुंच गया, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। कमरे में छोटे छोटे केबिन बने थे और हर केबिन में कोई बंद था, कमजोर, डरे हुए, लेकिन जिंदा। एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकालो। तभी एक कोने से आवाज आई, कबीर। वो मुड़ा। वहां राहुल खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। आंखें खाली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। तुम यहां क्यों आए? राहुल ने धीरे से पूछा। कबीर ने कहा, तुम्हें बचाने। राहुल हंसा। बचाने या सच्चाई जानने? पूरे कमरे में लाइट्स जल उठी। चारों तरफ लोग खड़े थे, सूट पहने, शांत, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उनमें से एक आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर कबीर, स्वागत है। आप सही जगह पहुंचे हैं। ये होटल नहीं है, ये एक प्रयोगशाला है। वो आदमी बोला, हम इंसानों के दिमाग पर काम करते हैं। डर, यादें और कंट्रोल। जो लोग यहां आते हैं, हम उन्हें मिटा देते हैं,
उनकी पहचान, उनकी यादें। कबीर गुस्से में बोला। तुम लोग पागल हो। वो आदमी मुस्कुराया। नहीं, हम भविष्य बना रहे हैं। कबीर ने राहुल की तरफ देखा। तुम इनके साथ क्यों हो? राहुल ने शांत आवाज में कहा। क्योंकि अब मुझे कुछ याद नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया, सब मिटा दिया इन्होंने। अचानक किसी ने पीछे से कबीर को पकड़ लिया। वो आदमी बोला। अब आपकी बारी है इंस्पेक्टर। आप बहुत कुछ जान चुके हैं। होटल फिर से खुला हुआ था। सब कुछ फिर से सामान्य। रिसेप्शन पर इस बार बैठा था इंस्पेक्टर कबीर। एक नया मेहमान आया। मुझे एक कमरा चाहिए। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जरूर सर, कमरा नंबर 307 खाली है। अब असली सवाल, क्या वो सच में कबीर है या उसकी यादें भी मिटा दी गई हैं?